नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मून स्टूडेंट क्लासेस में। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड सी डी बी द ऑल्टीट्यूड थ्रू सी। If AB is equal to 8 and CD is equal to 6, then we have to find the distance between the midpoints of AD and BC. Options are given 36, 25, 27, 5. ठीक है, तो ये जो है मैंने फिगर ऑलरेडी बना दिया है। अगर फिगर नहीं दिया रहेगा तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो आप यहीं पे पॉज कर लीजिए, आपको हिंट मिल चुका है, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगर हो जाता है आपसे तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो इसके वीडियो का अंत में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी डी बी द ऑल्टीट्यूड थ्रू सी। ठीक है, तो सी तो यही होना चाहिए, उससे ऑल्टीट्यूड निकलेगा, ये डी हो जाएगा। ये हम लोग इसको ए कर देते हैं और इसको बी कर देते हैं। अब जो ए बी का लेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी का जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर कुछ नहीं है, सिर्फ नो यूनिट इज गिवन, 8 हो गया। और सी डी का जो लेंथ है वो 6 है। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ एडी। मिड पॉइंट ऑफ एडी ये वाला जो पॉइंट है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं पी पॉइंट मान लेते हैं। और बीसी का जो मिड पॉइंट है इसको हम लोग क्यू पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ज्योमेट्री का है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कह सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो जो ए पॉइंट है हम उसको ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन हमेशा 0,0 ही रहेगा कोऑर्डिनेट। ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये तो पता ही है। ठीक है, अब हम लोग AD को सपोज हम लोग AD को मान लेते हैं H। ठीक है, AD को मान लेते हैं H। एक कोऑर्डिनेट हमें पता है 0,0 है। ठीक है, तो D कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, तो D कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा H,0 हो जाएगा। ठीक है, बी कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? बी कोऑर्डिनेट जो है ये क्योंकि 8 सेंटीमीटर है तो बी विल बी 8,0। ठीक है, अब वर्टिकली देखा जाए तो सी कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो सी कोऑर्डिनेट जो होगा हमारा, सी विल बी व्हाट, क्योंकि सी डी की जो लेंथ है वो 6 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा H,6 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? अब हमें P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो P जो है वो क्या है? AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, AD का मिड पॉइंट है, AD डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और Q जो है वो है BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो AD अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा? 0,H, H ही होगा, तो H/2 हो जाएगा। और एक होगा 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, वो 0 ही रह जाएगा, तो P कोऑर्डिनेट आ गया। और Q कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो ये BC का हाफ होगा। ठीक है, तो BC क्या है? 8 + 6 H। ठीक है, तो H + 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और एक होगा हमारा 6 + 0 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाता है? तो 3 हो जाएगा। तो हमारा P कोऑर्डिनेट और Q कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और PQ का लेंथ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। PQ का लेंथ क्या होगा? तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो ये होगा हमारा H/2 माइनस H + 8 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 0,3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? एलसीएम जो हो जाएगा 2 होगा। H - H + 8 होल स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आ गया। तो H कैंसिल हो गया और 8/2 क्या हो गया? 4 हो गया। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो गया। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 + 9 इज इक्वल टू √25। और √25 का आंसर क्या होता है? तो 5। स्क्वायर रूट क्या होगा? 5 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि पी क्यू का लेंथ जो होगा वो 5 सेंटीमीटर यानी 5 होगा। ठीक है, तो होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।